निको ने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो आदमी इसकी तरफ बार बार देख रहा था। इसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कई तरह के गलत काम किए। चोरी, इलीगल वेपन्स और हत्या के किसी को जान से मार देना निको के लिए एक मामूली सा काम था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप इस खतरनाक सीरियल किलर के बारे में जानेंगे जिसे गलत काम करने के लिए इसका पूरा खानदान मोटिवेट किया करता था। जी हाँ, बहन, भाई, कज़न और हत्या कि इसकी माँ इसे खुद बुलेट खरीदने के लिए पैसे दिया करती थी। इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। सिर्फ 11 साल की उम्र में निको ने 25 कैलिबर की एक हैंड गन अपने पास रखना शुरू कर दी। कई दफ़ा समझाने के बाद भी जब ये अपनी हरकतों से बाज ना आया तो स्कूल अथॉरिटी ने इसे हमेशा के लिए स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। 13 साल की उम्र में निको ने लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे और इसी दौरान इसने एक गैंग मेंबर को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। उसी रात निको ने 2 गाड़ियां भी हाईजैक की, जिसकी वजह से इसे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर निको ने और ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर दी। इसने वहां एक कैदी की जमकर धुलाई की और जब गार्ड इसे बचाने के लिए आया तो निको ने 2-4 लाफड़ गार्ड को भी मार दिए, जिसकी वजह से इसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर इसे मजीद 10 सालों के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आखिरकार 2013 में जब इसकी सजा मुकम्मल हुई तो इसे जेल से रिलीज किया गया। रिलीज होने के सिर्फ 11 दिनों के बाद इसने अपना शैतानी रूप लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। निको ने राह जाते 2 लोगों को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और उनके वॉलेट्स भी चोरी कर लिए। निको ने ये दोनों कत्ल अपनी बहन और एक कजन सिस्टर की हेल्प से किए। ये सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि सिर्फ 8 दिन के बाद इसने अपने एक प्रिजन मेट को भी कत्ल कर दिया, जो कि निको से सिर्फ 6 महीने पहले जेल से रिहा हुआ था। और इसे सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि निको की बहन का कहना था कि उसके घर पर 6 महीने पहले जो फायरिंग की गई थी उसमें निको के प्रिजन मेट का भी हाथ हो सकता था। और सिर्फ इस छोटे से शक की बिना पर निको ने अपने 10 साल पुराने दोस्त को मार दिया। अभी पुलिस की इंक्वायरी को सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि निको ने अपना नया शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार निको ने अपने चचा के साथ मिलकर एक रैंडम SUV कार को रोका जिसके अंदर एक खातून बैठी हुई थी। इन लोगों ने 4 फायर करके पहले उस खातून को मारा, फिर उसका सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होने जा रही थी। पहले हो चुके 3 मर्डर निको की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इसके साथ इसकी बहन, इसकी कजन सिस्टर, इसके चचा और इसकी मां को भी कस्टडी में लिया गया। ऑफिसर्स ने पूरे 8 घंटे लगाकर निको से सच उगलवा ही लिया और ये मान गया कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब इसी ने किए हैं। और जब इससे वजह पूछी गई तो वहाँ मौजूद हर कोई निको का जवाब सुनकर हैरान रह गया। निको का कहना था कि इसने ये सारे कत्ल एक इजिप्शियन गॉड अपोफिस को खुश करने के लिए किए हैं। अब क्योंकि इसे पता चल चुका था कि इसे कुछ ही दिनों में फांसी दे दी जाएगी, इसलिए निको ने जेल में अजीबोगरीब पागलों जैसे काम करने शुरू कर दिए। इसे पता नहीं कहां से एक ब्लेड मिल गया और इसने अपने जिस्म पर कई तरह के कट लगाने शुरू कर दिए। ये इस हद तक पागलों जैसी हरकतें करने लगा था कि इसने अपनी ज़बान को 2 हिस्सों में काट लिया क्योंकि ये सांप की तरह दिखना चाहता था। दूसरे कैदियों के लिए निको एक खतरा बनता जा रहा था, इसलिए इसे एक स्पेशल सेल में ट्रांसफर कर दिया गया जहां दिन के सिर्फ 15 मिनट धूप आती थी और बाकी सारा दिन सिर्फ अंधेरा रहता था। जब इसे जज के सामने पेश किया गया तो ये वहाँ भी अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगा, इसलिए निको को एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट से चेक करवाया गया। लेकिन उनका कहना था कि ये फांसी से बचने के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि निको को अगर पागल कंफर्म कर दिया जाता तो इसे कम सजा मिलती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और एक बार फिर निको को कोर्ट लाया जाता है और इस बार 3 जजेस का एक बेंच इसे 450 सालों की सजा सुनाता है और ये हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।